वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है। तो अभी एथनोलॉग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थर्ड नंबर पे है। अच्छा, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है अंग्रेजी, सेकंड पे है चाइनीज लैंग्वेज और थर्ड पे है हिंदी भाषा। तो ये वर्ल्ड की टॉप 3 बोली जाने वाली लैंग्वेजेज हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी इसरो ने एक संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा इसरो ने की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो अभी एडीबी ने विकासशील देशों के लिए, जो एडीबी के विकासशील सदस्य देश हैं, उनके लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एडीबी ने की, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु अस्काबा। कौन है? मसात्सुगु अस्काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये जो वर्ड है महाशरद, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। क्या है? महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट। अब इस मंच से होगा क्या? इससे विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। अब महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसलिए इसको लॉन्च किया था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक झील भी है महाराष्ट्र में, उसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, लोनार झील, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी त्योहार मनाया जाता है। लावड़ी नृत्य, ये बहुत ही फेमस नृत्य है महाराष्ट्र का। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ था और महाराष्ट्र में ही मे अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ICC वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई, इसमें विराट कोहली टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विराट कोहली फर्स्ट नंबर पे है, बाबर आजम सेकंड नंबर पे है और रॉस टेलर ये थर्ड नंबर पे है। तो ICC ODI रैंकिंग में ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। अब ये जो टर्म है ICC, इसकी फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो टर्म है एयर बबल, ये अभी लॉकडाउन में ही चर्चा में आया है। वंदे भारत अभियान, ये भी अभी लॉकडाउन में चर्चा में आया था। वंदे भारत अभियान में क्या हो रहा है? जो विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाया जा रहा है। अब एयर बबल व्यवस्था क्या है? इसमें क्या होता है, जब दो देश इसके तहत उड़ाने शुरू करते हैं तो होता क्या है, जैसी कोरोना की कंडीशन यहां पे है वैसी ही कंडीशन वहां पे होनी चाहिए। जब सेम कंडीशन होती है तब उन दो जगहों के बीच फ्लाइट चलती है। तो ये है एयर बबल व्यवस्था। तो भारत ने अभी नेपाल के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ाने शुरू करने की घोषणा की है। अब नेपाल के साथ की है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी अशरफ पटेल ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्राव फाउंडेशन और जुबिलेंट भारती फाउंडेशन के द्वारा ये सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। ये इस बार अशरफ पटेल ने जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है अशरफ पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूसूरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र, इसका अनावरण किया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बे एस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए थी। कर्नाटक में ऐप्त मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप ये भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में ये दो बांध इंपोर्टेंट हैं, एक है अलमट्टी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, और एक है कृष्णराज सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक के दो डांस भी फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। अच्छा, इसी साल कर्नाटक में मास्क दिवस भी बनाया गया था। वो कब मनाया गया था? 18 जून को। अच्छा, कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी हुई और स्किल कनेक्ट फोरम भी कर्नाटक में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी? तो जो चाबहार पोर्ट है इसके संयुक्त उपयोग के लिए अपने देश भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप ध्यान से इमेज में देखिए, ये है चाबहार पोर्ट और इसके संयुक्त उपयोग के लिए भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान, इन तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। अब ईरान की बात है तो यह है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो जो सैमसंग कंपनी है इसकी डिस्प्ले फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी और इसी के लिए उत्तर प्रदेश ने इसको वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ जैसे ही आप सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए
और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेटोस्कोप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेटोस्कोप रैंकिंग जारी की गई, इसमें अपना देश भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है चिली, दूसरे पे है भारत और तीसरे पे है ब्राजील। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी TIA ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी बिल गेट्स को TIA ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक अवार्ड जूरी के थ्रू दिया गया है और इस जूरी का गठन किया था NR नारायण मूर्ति ने। इस जूरी के संस्थापक थे NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी NSDC ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बायजू के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब NSDC इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? AK नायक। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? मनीष कुमार। अब समझौता बायजू के साथ हुआ है, तो बायजू की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे फाउंडर कौन है? बायजू रविंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो अभी सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सर्बिया में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अन्ना ब्रानबिक। कौन है? अन्ना ब्रानबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो अमीश, ये एक उपन्यासकार हैं, इन्होंने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अमीश और इन्हीं की ये बुक है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो लुडोविक ओरबान ये रोमानिया के प्रधानमंत्री थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।